आज के वीडियो में हम राजपूती कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमारे पास कॉटन का जोड़ है, प्रिंटेड जोड़ है कॉटन का। तो इस पर हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े को लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। तो लंबाई में इसको डबल फोल्ड करके अच्छे से इस तरीके से बराबर कर लेंगे। तो अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। अब हम कुर्ती की लंबाई रखेंगे 24.5 इंच। तो 24.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। और अब हमने कुर्ती की चौड़ाई रखी है 10.5 इंच। तो टोटल हमारी कुर्ती की चौड़ाई रहेगी 21 इंच। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 8.5 इंच। और कुर्ती के आर्म होल भी हम रखेंगे 8.5 इंच। इस तरफ से भी हम 8.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ से नीचे की ओर 7.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। और यहाँ से अंदर की ओर हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। तो इस तरीके से नीचे की तरफ भी हम 1 इंच पर अंदर की ओर निशान लगाएंगे। और दोनों निशानों को हम इस तरीके से अंदर की ओर लाइन ड्रॉ कर लेंगे मिलाते हुए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जैसा हमने मार्क किया है। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमने फरमा लिया है, इसको हम यहाँ पर रखकर कुर्ती के गले को ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कुर्ती के गले की भी कटिंग कर ली है। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड था, इसको हमने इस तरीके से ट्रायंगल शेप में कर लिया है। अब हम मगजी की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। तो कपड़ा हमारे यहाँ से फोल्ड है, तो यहाँ से हम 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसी कटी हुई मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए हम सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी को जोड़ेंगे। तो देखिए, मगजी को इस तरीके से एक मगजी को सीधा रखेंगे और दूसरी मगजी को इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे। तो अब हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा लेंगे मगजी को रखते हुए। तो अब हम देखिए, दोनों मगजी को इस तरीके से उल्टा रखते हुए मगजी को दोनों किनारे से बराबर करेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो मगजी हमारी एकदम बराबर बनेगी। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो अब हम मगजी पर गुणा लगाएंगे। तो देखिए, मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और गुणा को यहाँ मगजी जिस तरफ से फोल्ड है उस तरफ से गुणा को हम किनारे से थोड़े से गैप में रखते हुए
गुणा के बीच में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम पूरी मगजी में गुणा लगा लेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से दोनों शोल्डर बराबर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती के गले में मगजी लगाएंगे। तो कुर्ती के गले को देखिए इस तरीके से हम मशीन के अंदर करेंगे, प्रेशर पुट के अंदर करेंगे और कुर्ती के गले के पीछे वाले गले में सेंटर पर हम इस तरीके से एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहीं से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे। मगजी को हल्के हल्के हाथों से खींचते हुए लगाइएगा गले में, और जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर हमें ज़्यादा मगजी को खींचते हुए लगाना है। तो इस तरीके से मगजी को थोड़ा थोड़ा पकड़िए और हल्के हाथों से खींचते हुए मगजी को हम लगा लेंगे गले में। तो अब देखिए यहाँ लास्ट में जो हमने 1 इंच आगे मगजी को छोड़ा था गले पर, उस मगजी के बराबर हमने इस मगजी को कट कर लेंगे। तो अब हम देखिए दोनों मगजी को बराबर रखते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब मगजी को देखिए हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मगजी को कट नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा मगजी को हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे किसी भी एक साइड में। अब जिस साइड से मगजी फोल्ड है उसको हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे कुर्ती में। तो यहीं से हम ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाते हुए पूरे गले में गुणा के पास पास ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से मगजी को और कुर्ती को फैलाते हुए गुणा बराबर दिखाते हुए आप फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने कुर्ती के गले में मगजी लगा ली है। अब हम कुर्ती के आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। तो मगजी को देखिए आर्म होल से यहाँ पर किनारे से रखते हुए मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आर्म होल की किनारे पर मगजी को बराबर रखते हुए गुणा की सिलाई के पास पास आप सिलाई लगाएंगे तो गुणा एकदम बराबर दिखेगा। अब हम मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल पर भी मगजी लगा लेंगे। तो मगजी को यहाँ रखेंगे और दूसरे आर्म होल पर भी लगा लेंगे और सीधी करते हुए मगजी को ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे। तो अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगाएंगे। तो मगजी हम कुर्ती के यहाँ पीछे वाले जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है कुर्ती का, वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो कुर्ती के इस कोने से हम मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो मगजी को 1 इंच आगे की तरफ छोड़ते हुए हम मगजी को लगाएंगे। तो मगजी को इस तरीके से कुर्ती के किनारे पर यहाँ पर रखते हुए मगजी पर जहाँ गुणा की सिलाई है उसके पास पास में सिलाई लगा लीजिए। तो अब हम यहाँ साइड में देखिए इस तरीके से अच्छे से कुर्ती को फैलाते हुए यहाँ पर मगजी को लगाएंगे ताकि यहाँ पर हमारे साइड में जो है कुर्ती के वो कोई भी सलवटे ना पड़े। अब ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है। यहाँ पर देखिए आधा इंच पहले ही हम मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे। तो ये देखिए आधा इंच पहले ही हमने यहाँ पर मशीन को रोक लिया था। तो अब हम इस तरीके से कुर्ती को घुमाएंगे और मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे
और यहाँ पर उंगली को रखते हुए इस तरीके से मगजी को वापस आगे की ओर फोल्ड करेंगे। तो मगजी को देखिए, कुर्ती की जो कोने की किनारी है दोनों तरफ, वहाँ से मगजी को एकदम बराबर रखेंगे दोनों किनारी से, और जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एकदम फिनिशिंग के साथ कोना बन जाएगा कुर्ती का। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी हम आधा इंच पहले ही मगजी मशीन को रोक लेंगे और कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए, हमने आधा इंच पहले ही मशीन को रोक लिया था। तो इस तरीके से मगजी को पीछे की ओर ले जाएंगे और वापस आगे की ओर फोल्ड करेंगे। तो एकदम दोनों किनारे से देखिए मगजी को बराबर करेंगे, और जहाँ से हम सिलाई रोकते हैं वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा इस तरीके से फिनिशिंग के साथ कोना बन जाएगा। देखिए इस तरीके से। कुर्ती की यहाँ दूसरी साइड भी हम अच्छे से कुर्ती को फैलाते हुए यहाँ पर मगजी लगाएंगे ताकि कोई सलवटे ना पड़े। अब इस कोने पर भी देखिए उसी तरीके से हम ये वाला कोना भी बना लेंगे। तो अब हम देखिए लास्ट के कोने में जहाँ से हमने मगजी लगाना शुरू किया था, तो इस मगजी के बराबर हम दूसरी मगजी को कट कर लेंगे। अब दोनों मगजी को हम बराबर रखते हुए देखिए इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती का यहाँ पर कोना बन जाएगा। तो अब जो ये एक्स्ट्रा मगजी है इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अब हम यहीं से ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे कुर्ती में। तो इसी कोने से हम देखिए इस तरीके से फिनिशिंग वाली सिलाई लगाना शुरू करेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई हम गुणा के पास पास में लगाएंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का कोना है। यहाँ पर देखिए नीचे जो मार्जिन है कोने का, इसको हम किसी भी एक साइड में करेंगे और कुर्ती के कोने कोने तक हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे ताकि यहाँ पर हमारा कोना अच्छे से दब जाए। और अब हम इस तरीके से पूरी कुर्ती में ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अब ये कुर्ती के फ्रंट का दूसरा कोना है। यहाँ पर भी हम देखिए सिलाई के मार्जिन को नीचे से किसी भी एक साइड में करेंगे और कोने तक हम ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी राजपूती की कुर्ती सिलकर रेडी है।